विशेष एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जिसे रहस्यों की खोज में जाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पास के घने जंगल में जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता। लोगों का मानना था कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो हर घुसपैठिए को खत्म कर देती है। लेकिन विशेष को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि यह सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक रात बिना किसी को बताए वह अपने हाथ में एक टॉर्च और एक चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। घना अंधेरा था, ठंडी हवा के झोंके पेड़ों की टहनियों को हिला रहे थे, जिससे अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, जिसके दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। जब उसने झोपड़ी के अंदर झांका तो वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसने धीरे से संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, जिसकी जिल्द खून से सनी हुई लग रही थी। जैसे ही उसने किताब उठाई, पूरे जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी, मानो किसी ने उसे ऐसा करने से मना किया हो। घबराकर उसने किताब वापस रखनी चाहिए, लेकिन अब वह उसके हाथ से चिपक गई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। तभी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें अजीब भाषा में कुछ लिखा दिखा। अचानक झोपड़ी की खिड़कियां और दरवाजा जोर जोर से खुलने बंद होने लगे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। डरते डरते विशेष ने किताब पढ़नी शुरू की। तभी उसकी आंखों के सामने अजीब सी रोशनी चमकी और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाया। न वहाँ पेड़ थे, न आकाश, सिर्फ एक अनंत अंधकार। तभी उसके सामने एक लंबा काला साया प्रकट हुआ, जिसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने किताब छूकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है, वह भयानक आवाज गूंजी। विशेष डर तो गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह साया हंसा और बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, उसे मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन मैं तो बस इस जगह के रहस्य को जानना चाहता था, विशेष ने कांपती आवाज में कहा। हर रहस्य जानने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य इंसानों की दुनिया से परे होते हैं। साए की आवाज गूंजने लगी। तभी वह अचानक हवा में उठा और अपने हाथ फैलाकर एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। विशेष को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी उसकी जेब में रखी किताब से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने काले साए को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह उस प्रकाश से डरता हो। यह संभव नहीं। तुमने यह किताब कैसे पाली? साए ने क्रोधित होकर कहा। विशेष को समझ नहीं आया कि यह किताब इतनी शक्तिशाली क्यों है, लेकिन उसने महसूस किया कि यह उसकी रक्षा कर रही थी। तभी किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे और उसमें एक मंत्र लिखा हुआ दिखाई दिया। बिना समय गवाए विशेष ने वह मंत्र जोर से पढ़ दिया। अचानक चारों ओर बिजली चमकने लगी, हवा थम गई और काले साए की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। देखते ही देखते वह साया जलने लगा और कुछ ही क्षणों में धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसे ही वह साया खत्म हुआ, जंगल में सब कुछ सामान्य होने लगा। हवा फिर से बहने लगी और चिड़ियों की आवाजें आने लगी। लेकिन विशेष अभी भी उसी रहस्यमय अंधकार में खड़ा था, जहां न कोई रास्ता था और न ही कोई दिशा। तभी उसके सामने एक औरत की परछाई उभरी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। बेटा, तुमने इस जंगल को मुक्त कर दिया है, उसकी आवाज मधुर थी। तुम कौन हो? विशेष ने आश्चर्य से पूछा। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ, जिसे उस काले साए ने वर्षों पहले कैद कर लिया था, औरत ने उत्तर दिया।
अब जब वह चला गया है तो यह जंगल फिर से सुरक्षित हो गया है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने के लिए एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? विशेष ने चिंतित होकर पूछा। तुम्हें उस किताब को जलाकर हमेशा के लिए इस रहस्य को समाप्त करना होगा, औरत ने कहा। विशेष ने किताब को देखा जो अब भी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह किताब ही वह कड़ी थी जिसने इस अंधेरे को जीवित रखा था। लेकिन उसके मन में सवाल था, अगर यह किताब इतनी शक्तिशाली है तो क्या इसे नष्ट करना सही होगा? उसने हिम्मत करके किताब को जलाने का फैसला किया और जैसे ही उसने उसे आग में फेंका, पूरी दुनिया हिलने लगी। चारों ओर उजाला फैल गया और अचानक विशेष को लगा कि वह फिर से जंगल में वापस आ गया है। लेकिन अब वह जंगल पहले जैसा नहीं था। वह पहले से ज्यादा हरा भरा और शांत लग रहा था। उसने चारों ओर देखा, अब कोई डरावनी झोपड़ी नहीं थी, न ही कोई अजीब आवाजें। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही न हो। उसे समझ में नहीं आया कि यह सब सपना था या सच्चाई, लेकिन उसने राहत की सांस ली। वह जल्दी से गांव की ओर भागा और जब उसने वहां पहुंचकर सबको यह कहानी सुनाई तो कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन विशेष जानता था कि उसने जो देखा वह एक सच था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। रात होने पर उसने अपने बैग की तलाशी ली कि कहीं वह किताब अब भी उसके पास तो नहीं। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ वैसा ही था जैसा वह लेकर गया था। उसने खुद को समझाया कि यह बस एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे वहाँ कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से अपनी जेब से वह चीज निकाली और देखा, वह वही किताब थी। लेकिन अब वह किताब चमक नहीं रही थी, बल्कि उसकी जिल्द पर एक नया शब्द लिखा था, पार्ट 2 शुरू होने वाला है। विशेष के हाथ कांपने लगे और उसके दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। और उसके बाद कमरे की बत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं।